अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस क्या है? इफ अ बॉडी मूव विद अ वेरिंग स्पीड इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। पहले मैं केस लिख देता हूँ उसके लिए। इफ अ बॉडी मूव्स विद अ क्या, विद अ वेरिंग स्पीड इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। कंडीशन समझ में आ गई? मतलब हम उसकी स्पीड को अल्टर कर रहे हैं, स्पीड अल्टर कर रहे हैं पर डायरेक्शन सेम रख रहे हैं। और हमें पता था वेलोसिटी, हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी टर्म। वेलोसिटी किससे डिफाइन होती थी? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इन दोनों में से अगर कोई भी पर्टिकुलर एक क्वांटिटी अगर चेंज हो जाएगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो यहाँ पे हमने क्या चेंज किया? हमने डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, डायरेक्शन कांस्टेंट रखा है, पर मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड को चेंज किया। तो इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो इस कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं? ये वेरिंग वेलोसिटी वाली कंडीशन है। इट इज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़े तुमने, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कंडीशन है। ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म, ओके, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट कैन देन बी ऑब्टेन्ड बाय फाइंडिंग द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ओके, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? फिर से स्लोप बना सकते हैं। हमें पता है कि वेलोसिटी फाइंड करने के लिए स्लोप ही बनेगा। ग्राफ पे आते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये होगी टाइम एक्सिस, ये होगी डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। एक्सक्यूज, ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7 10 20 30 40 50 60। ठीक है। अब हम कर रहे हैं वेरिंग वेलोसिटी, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम, या फिर अनइक्वल टाइम अनइक्वल डिस्टेंस। ठीक है, पर्टिकुलर जो भी कंडीशन देगी तो हम कंसीडर करते हैं हमारे जो ऑब्जेक्ट है एट 0 सेकेंड, इनिशियल पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट शुरू करेगा मूव करना। हम बात करते हैं कि 2 सेकेंड तक उसने ट्रेवल किया 10 मीटर। 10 मीटर ट्रेवल करने के लिए उसे 2 सेकेंड लगा। ठीक है, फिर अगले 20 मीटर ट्रेवल करने के लिए वो उसे बात करते हैं कि 20 मिनट, यहाँ 30 तक आ गया। ठीक है, और वो टाइम रिक्वायर्ड रहा। ठीक है, यहाँ पे देखो 10 मीटर ट्रेवल करने के लिए 2 सेकेंड्स, तो फिर से 20 मीटर ट्रेवल करने के लिए उस हिसाब से तो 4 सेकेंड्स लगने चाहिए थे, है ना? 2 सेकेंड्स में 10 मीटर। यहाँ पे देखो अनी को लिखना है आपको। ओके, अब थर्ड कंडीशन के बारे में बात करते हैं कि वो पर्टिकुलर 50 मीटर तक पहुंच गया, उसको वक्त लगा 7 सेकेंड्स। चीजें क्लियर है? तो ऐसे कंडीशन में जब हमारा ग्राफ बनता है तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकता, तो ये हमेशा कर्व बनता है। ठीक है, ये हमेशा आपको कर्व दिखेगा। आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है क्या? थोड़ा रुको, एक मिनट, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो आप कहोगे सर अपने पूरा स्ट्रेट लाइन ही बना दिया। फिर से बनाते हैं ग्राफ अच्छे से। ठीक है, ओके। ये हो गई आपकी टाइम एक्सिस। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस मीटर में। ठीक है, 10 20 30 40 50 और ये 60। ठीक है, क्या बात करते हैं? ओके, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है विद वेरिंग वेलोसिटी। ये हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट, 2 सेकेंड्स में उसने कोई भी रैंडम पॉइंट्स ले सकते हो। ठीक है, 30 में उसने ट्रेवल कर लिया, कंसीडर करते हैं 50। ठीक है, और 50 को ट्रेवल करने के लिए उसे लग गया 6। ठीक है, कुछ इस तरीके से।
अब यहाँ पे हम देखो कि एक अगर लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी नहीं, कोई भी पर्टिकुलर लाइन स्ट्रेट नहीं, पॉइंट कोलिनियर नहीं है। अब यहाँ से हम एक कर्व बन सकते, ज्वाइन करेंगे पॉइंट को पर्टिकुलरली, ठीक है। तो इसी तरीके से हम ज्वाइन करेंगे तो कर्व बन रहा है। अब कर्व बन रहा है तो अब हमें क्या करना है, फिर से इसका ऐसे वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप। यही हमें वेलोसिटी देगा। स्लोप का फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही कंडीशन था, ठीक है। अब हम डिफरेंट पॉइंट देते हैं, a b c, ठीक है। a के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2, 10, ठीक है। b के कोऑर्डिनेट्स 5, 30, 5, 30, c के कोऑर्डिनेट्स है 6, 50, यही कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। अब हम डिफरेंट पॉइंट्स के लिए देखते हैं हमारी वैल्यू सेम आती है नहीं आती है। इसके प्रीवियस केस में क्या था, हमारी जो वेलोसिटी थी वो सेम आ रही थी, दैट वाज 5 मीटर पर सेकंड, बस साइन में चेंज था, मतलब डायरेक्शन में चेंज था। अब यहाँ पे हमने पहले के लिए कि वेरिंग वेलोसिटी है, तो हमारा जो आंसर है वो भी वेरिंग वेलोसिटी, अलग अलग वेलोसिटी के आंसर आने चाहिए। अब सबसे पहले हम निकालते हैं स्लोप फ्रॉम पॉइंट ए टू बी के बीच में निकालते हैं, ठीक है। y2 क्या रहेगा, अब मैं फॉर्मूला 10 बार नहीं लिखता, y2 ये हमारा इनिशियल पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहा है, ये हमारा फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो y2 हो जाएगा 30 माइनस 10, x2 क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, क्या आंसर आएगा 20/3, क्या आएगा 6 is 18, इसे कट करेंगे 6 is 18.66 मीटर पर सेकेंड, ऐसा ही कुछ आएगा, ठीक है। कैलकुलेशंस ऑफ स्लोप ए बी, ओके। अब हम बी से सी के लिए निकालते हैं स्लोप ऑफ बी सी, पॉइंट बी सी। अब हमारे लिए बी से सी की तरफ जा रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे लिए इनिशियल पॉइंट और ये हो जाएगा हमारे लिए फाइनल पॉइंट। समझ में आ रहा है पॉइंट कैसे चेंज हो रहा है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट में चेंजेस कैसे आ रहे हैं, ठीक है। जिस पॉइंट से आप जिस पॉइंट पे जाओगे उस तरीके से आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट भी चेंज होगा। फिर से y2 माइनस y1, अब y2 हमारे लिए क्या होगा 50 माइनस 30, ठीक है। और यहां पे क्या होगा 6, x2 is 6, x1 is 5, इसका आंसर क्या 50, 20/1 तो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। देखो दोनों कंडीशन में आपके जो स्लोप की वैल्यू है, स्लोप मतलब क्या होता है, वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी। दोनों कंडीशन में आपकी जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो चेंज हो रही है। पहले जब आप ए से बी की तरफ मूव करोगे तो 6.66 आ रहा है, बी से सी की तरफ मूव करोगे तो 20 आ रहा है। हम ये भी देख लेते हैं ओ से ए की तरफ, ठीक है। स्लोप ऑफ पॉइंट ओ टू ए बाय, अब ये हो जाएगा अगर ओ से ए की तरफ चला तो ये हो जाएगा इनिशियल पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो ये y2 हो जाएगा 10 माइनस 0, इसका तो कोऑर्डिनेट 0,0 होगा, 0/2,0, ये हो जाएगा 10/2, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब आप O से A की तरफ मूव करोगे तो आपकी वेलोसिटी रहेगी 5 मीटर पर सेकेंड। जब आप A से B की तरफ मूव करोगे तो आपकी वेलोसिटी 6.6 मीटर पर सेकेंड। जब आप B से C की तरफ मूव करोगे तो आपका जो वेलोसिटी रहेगी 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी इज चेंजिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी पॉइंट इन अ ग्राफ। तो ऐसे पर्टिकुलर कंडीशन में, कंडीशन क्या थी हमारी, इफ अ बॉडी मूव्स विद अ वेरिंग स्पीड इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, हमने डायरेक्शन को सेम कर दिया था, बस हमने स्पीड की क्वांटिटी चेंज कर दिया जा रहा है, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये चीजें क्लियर है, ओके, यहां तक चीजें क्लियर है, ओके। तो हमने कंक्लूजन क्या किया, जो हमने तीनों पर्टिकुलरली ग्राफ निकाले हैं, तीनों कंडीशन के लिए जो हमने ग्राफ निकाले उसके कंक्लूजन क्या रहेंगे, ठीक है। इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। सबसे पहली कंडीशन हमने देखी थी, याद है ना, सबसे पहली कंडीशन में हमने क्या देखा था, ओके, ये मिटा दे। सबसे पहले कंडीशन में हमने ग्राफ को कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ बना था, मैं शॉर्ट में बनाता हूं, ठीक है। ये टाइम एक्सिस, ये डिस्प्लेसमेंट। सबसे फर्स्ट कंडीशन में हमारी ग्राफ कुछ इस तरीके से बनी थी, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। इसका मतलब क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट कैसा था, रेस्ट कंडीशन में था। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा था, ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट कंडीशन, ठीक है। सेकेंड केस में
If the graph is straight line inclined to the time axis, the motion is motion with a uniform velocity. ठीक है, ये सेकंड कंडीशन देखी थी हमने. If the graph is curved, the motion is in non-uniform. सेकंड पर्टिकुलर हमने कंडीशन देखा था, हमारा ऑब्जेक्ट को इस तरीके से मूव कर रहा था, स्ट्रेट लाइन. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंडीशन याद आ रही है. ये टाइम एक्सिस, ये डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. ऐसे कंडीशन में क्या था, ऑब्जेक्ट हमारा पर्टिकुलरली यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ था. चीजें क्लियर है? ओके. और थर्ड कंडीशन में हमने ग्राफ देखा, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम. थर्ड कंडीशन में ग्राफ कैसा था, कर्व पार्ट था. तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, ऑब्जेक्ट कैसा था, विद अ वेरिंग वेलोसिटी, या फिर हम कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. चीजें क्लियर है? थ्री डिफरेंट ग्राफ से हमने थ्री डिफरेंट कंक्लूजन निकाले, ये हमें सीखने मिला. ओके. इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. ओके, हम ये देख लिया था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी तो पॉजिटिव स्लोप, यहाँ पे हमें पॉजिटिव स्लोप मिला था, यहाँ पे हमें नेगेटिव स्लोप मिला था. ये पॉइंट हमने बहुत बार रिपीट किया है, फिर से कह रहे हैं. पॉजिटिव स्लोप क्या दिखा रहा था, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट. नेगेटिव स्लोप क्या दिखाता है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स इनिशियल पॉइंट. ठीक है, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. यहां तक चीजें क्लियर है? तो हम जो फर्स्ट पार्ट था दैट वाज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को खत्म करते हैं. अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के तीनों केस थे, ये हमने पढ़ लिए. अब नेक्स्ट कंडीशन में हम पढ़ते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से सबसे क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें मिला था वेलोसिटी, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या मिलेगा हमें, सिंपल सी बात है, इससे हम दो क्वांटिटीज निकाल सकते हैं. ठीक है, पहले इसमें क्या था, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से हमने वेलोसिटी निकाला था फर्स्ट कंडीशन में. चीजें याद है? ओके. अब वेलोसिटी से हम क्या निकाल सकते हैं, हम टू डिफरेंट क्वांटिटीज निकाल सकते हैं. इससे डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं या फिर इसमें एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं. एक्सेलरेशन क्यों निकाल सकते हैं देखते हैं. हमें फॉर्मूला पता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी. याद आ रहा है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, लेक्चर नंबर 6 में. ठीक है, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था. मतलब वेलोसिटी अगर आपको पता है और आपको टाइम अगर पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, है ना. और हम ग्राफ किसके बारे में बात कर रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं. मतलब एक्स एक्सिस पे क्या होगा, ग्राफ में लिखा जाए तो ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस में टाइम होगा, वाई एक्सिस में वेलोसिटी होगी. मतलब आपको वेलोसिटी भी पता रहेगी, टाइम भी पता रहेगा, तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, है ना. चीजें क्लियर है? ओके. अब वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो आप डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो. बिकॉज अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में फॉर्मूले को रिप्लेस कर दो तो कैसा बनेगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम. मतलब वेलोसिटी एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v. मतलब अब वेलोसिटी से एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको एक्सेलरेशन भी मिलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको डिस्प्लेसमेंट भी मिलेगा. ओके. तो अब ये कंडीशन कैसे वर्कआउट करेगी ये देखते हैं. जब आपको पर्टिकुलरली डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा. जो भी पर्टिकुलर शेडेड एरिया रहेगा आप बताएंगे, हम आगे देखेंगे, अभी मोटा मोटा सा देख लो. ठीक है, जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है, हम दो क्वांटिटी निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन भी. अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको उसका एरिया निकालना पड़ेगा. चीजें क्लियर है? अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो आपको स्लोप निकालनी पड़ेगी. स्लोप का फॉर्मूला सेम रहेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो स्लोप आपको क्या देगा, स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगा. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप स्लोप निकालोगे तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर पर्टिकुलर आप एरिया निकालोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिलेगी. ये चीजें क्लियर है? ओके. अब इसे अप्लाई कैसे करना है, ये कैसे वर्क करता है, स्लोप और एरिया,
ये चीज देखते हैं, ठीक है। ओके, ये मिटा दे। एक ग्राफ से हम ये दोनों चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि एरिया और स्लोप हम किस तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दोनों एक साथ निकाल सकते हैं, पर्टिकुलरली एक ही ग्राफ यूज करके, ठीक है। एक ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ है, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, एंड दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। चीजें क्लियर है? ओके, हमें पता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे या फिर हम एक्स एक्सिस पे क्या डिनोट करते हैं, टाइम डिनोट करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, टाइम भी रहेगा, इसमें रहेगा सेकंड्स में रहेगा, ऐसा यूनिट सेकंड्स ही टाइम का, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या, वाई एक्सिस पे क्या रहेगा, हमारा वेलोसिटी रहेगा, ठीक है। वेलोसिटी का यूनिट क्या था, वेलोसिटी का यूनिट वाज मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या था, मीटर होता है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हम कंसीडर करते हैं केवल जो हाईएस्ट वेलोसिटी जाएगा वो जाएगा 5 तक, और लोएस्ट भी हम कंसीडर कर लेते हैं 5 तक। ये चीजें क्लियर है? ओके, अब हमारा कुछ बॉडी रैंडम मूव कर रहा है। अब देखते हैं, चलो टाइम टाइम बचा है ना। ये हो गया हमारा 0 0, ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करेंगे हमारा पर्टिकुलर जो पहला बॉडी है, पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा 3 सेकंड्स तक, ठीक है। और ये पीक तक जाएगा, दैट वाज 5। मतलब आपका जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। ये हो गई यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चीजें क्लियर है? ओके, अभी फिर से पर्टिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन तक आएगा, दैट इज 4, मतलब 5 यहाँ तक। ठीक है, फिर 8, ओके। तो इस तरीके से आपका पर्टिकुलर एक व्हीकल मूव कर, एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, ठीक है। हम देखते हैं जैसे, ओके, यहाँ पे ये तो आपका मूवमेंट हो गया। इसको कुछ पॉइंट पे नाम दे देते हैं, इसे ओ ए कह देते हैं, इनिशियल पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और आई, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अब हमने क्या कहा था कि आपको, ये हो गया हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहां तक चीजें क्लियर है? ओके, यहाँ पे कंसेप्ट जो हमने वेलोसिटी पढ़ा था, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बारे में ध्यान देते हैं। वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी, ये पॉजिटिव एक्सिस है। वेलोसिटी जब पॉजिटिव होती है तो क्या होता है, अवे फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट मूव करता है। वेलोसिटी नेगेटिव रहती है तो टूवर्ड्स द इनिशियल पॉइंट मूव करता है। चीजें क्लियर है यहाँ तक? ओके, ये कंसेप्ट पढ़े थे। और सेकंड क्या पढ़ा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको स्लोप निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो हम देखते हैं, हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, ये देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या था, हमें एरिया निकालना जरूरी था, ठीक है। मतलब इस पर्टिकुलर पार्ट का एरिया निकालेंगे, दैट इज A1
इस पर्टिकुलर पार्ट का एरिया निकालेंगे दैट इज A2 और इस पर्टिकुलर पार्ट का एरिया निकालेंगे दैट इज A3। चीजें क्लियर है? ओके अब हमें टोटल एरिया निकालना है। ये हमें ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, तो क्या होगा A1 कितना हो जाएगा, A1 इक्वल टू एरिया क्या होता है ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही एरिया यही फॉर्मूला होता है एरिया का। हाफ तो एरिया क्या आएगा हाफ, बेस कितना, ये इसका बेस हो गया, बेस कितना है 4 सेकेंड, 4 का, हाइट कितनी, हाइट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है हाइट, हाइट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होती है हाइट। और कहां तक जा रही है हाइट, हाइट इज +5, मतलब हाइट कितनी होगी इसकी हाइट होगी 5, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, 5 4 20, 20 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी 10। एरिया क्या आएगा 10 यूनिट्स का एरिया आएगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एरिया में क्या रहता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है 10। अब हम बात करेंगे A2 का एरिया निकालना पड़ेगा। A2 कैसा दिख रहा है आपको, A2 आपको ट्रेपेजियम दिख रहा है ना, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। हाफ पैरेलल साइड कौन सी है, ये पैरेलल साइड है, ठीक है। अब पैरेलल साइड को आपको सम करना है, सम कैसे करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट कहां टच हो रहा है 5 पे टच हो रहा है पैरेलल, ये कोऑर्डिनेट कहां पे टच हो रहा है 8 पे टच हो रहा है, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब जो दो पैरेलल साइड है उनका आपको सम करना है। ये कितने यूनिट कवर करेगा 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, मतलब यहां पे क्या 3, इसको ऐड कर लिए 3 यूनिट का है, ये कितने यूनिट का है 1 2 3 4 5, तो ये 5 यूनिट्स का है, तो ये 3 + 5, समझ में आई चीजें, मैंने क्या किया सम कर लिया, ये दोनों पैरेलल है ना, ये तो पैरेलली इंक्लाइंड है, पैरेलल साइड को सम करना है। ये 3 यूनिट्स का है, कैसे पता चला, मैंने ड्रॉप किया पर्टिकुलर हर एक सेगमेंट ड्रॉप किया, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, यहीं पे खत्म हो रही है साइड, ओके तो 3 यूनिट लिख दिया। अब बिगर साइड देखते हैं, 1 यूनिट 2 3 4 5, 5 यूनिट इंटू हाइट, हाइट कितनी, हाइट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो यहाँ पे मीट हो रही है दैट इज 5 पे, दैट इज हाँ 5 पे हो रही है ना, हाँ 5 यूनिट पे ये हो गया 5 पे, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका 5 + 3 8, ठीक है। यहां पे कर रहे कैलकुलेशन, हाफ इंटू 8 + 5, पहले इसे सॉल्व करेंगे, सीधा सीधा जगह ही नहीं आ रही, आप बताओ कहाँ करें, यहां कर देते हैं, ठीक है। यहां पे करते हैं हाफ A2 निकाल रहे हैं, ठीक है, हाफ इंटू 8, 5 + 3 8, इंटू 5, ऐसा ही होगा, ओके। ये हो जाएगा 4 4 5 20, A2 कितना हो जाएगा 20 मीटर, डिस्प्लेसमेंट है, चीजें क्लियर है। अब A3 निकालते हैं, A3 भी ट्रेपेजियम है, देखो A3 भी ट्रेपेजियम दिख रहा है, तो A3 का भी कैसा अप्लाई करें, A3 का मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ठीक है। A3 अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला यही रहेगा ट्रेपेजियम का, ठीक है। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड करना है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यहाँ पे पैरेलल साइड कितनी है, ओके ये पैरेलल साइड, तो इसको ड्रॉप करेंगे तो ये आएगा 10 पे, इसे ड्रॉप करेंगे तो आएगा 12 पे, तो कितना यूनिट हो गया 1 यूनिट 2 यूनिट, तो हाफ इंटू स्मॉलर साइड 2, बिगर साइड 1 2 3 4, ये हो गया 4 इंटू हाइट कितनी है, हाइट इज 5, यहीं पे ज्वाइन हो रही है 5, हाइट 5, A3 इक्वल्स टू हाफ इंटू 4 2 8 इंटू 5, फिर से कट होगा, कितना हो जाएगा A3 भी हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। अब आपके पास आ गया A1 A2 A3, मतलब आपने एरिया निकाल लिया सबका, सही है क्या 4, अरे सम करना था यार, सॉरी 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 ये गलत हो गया, मैंने मल्टीप्लीकेशन सम करना था, ये हो जाएगा 6 इंटू 5, ये 3 तो A3 इक्वल्स टू
5 to 15 मीटर। ठीक है, ओके। अब हमारे पास A1 आ गया, A2 आ गया और A3 आ गया। अब हम निकाल सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल हुआ है। अब टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने के लिए हम वैल्यू निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस क्या रहेगा, यहां पे लिख दो, टोटल डिस्टेंस S विल बी इक्वल्स टू A1। अब A1 कैसा है, पॉजिटिव है, इसलिए प्लस A1। A2 कैसा है, नेगेटिव वेलोसिटी है, नेगेटिव वेलोसिटी है मतलब माइनस, दैट इज A2। क्योंकि नेगेटिव वेलोसिटी क्या शो करता है, वो वापस आ रहा है ना इनिशियल पॉइंट पे। मतलब किस तरीके से कंडीशन हुई, जैसे मैं अभी इनिशियल पॉइंट पे खड़ा हूं, मैं कुछ 2 कदम आगे बढ़ा, 1 कदम फिर से पीछे आया, 2 कदम आगे बढ़ा, 1 कदम फिर से पीछे आया, तो मतलब मैंने टोटल कितना ट्रेवल किया, एक ही कदम ट्रेवल किया ना। 2 स्टेप्स आगे 1 स्टेप पीछे, मतलब अगर मैं टोटल देखूं तो मैंने एक ही स्टेप कवर किया। सेम ऐसे ही उसने क्या किया, पहले A1 कितना है 10 मीटर आगे मूव किया, फिर A2 में 20 मीटर पीछे आ गया क्योंकि नेगेटिव है, A3 फिर से पॉजिटिव, तो फिर से वो 15 मीटर आगे बढ़ा। तो मैं टोटल निकालिए, तो प्लस ए, पीछे आ रहा है नेगेटिव है इसलिए माइनस, और फिर से पॉजिटिव है तो ए। एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये चीजें क्लियर है। तो एस इक्वल टू ए कितना है 15, A2 कितना है, सॉरी A1 आपका 10 है, A2 कितना है, A2 20 और A3 कितना है 15। क्या वैल्यू आएगा इसका पर्टिकुलरली, वैल्यू कितना आएगा, अरे भाई कितना आएगा, इसे माइनस करेंगे तो कितना हुआ 10 माइनस 20 कितना होगा -10, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर, -10 प्लस 15 इट विल बी +5। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल हुआ है, सिर्फ और सिर्फ +5 मीटर। ये चीजें क्लियर है ना। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। ये अब वैल्यू क्या आ गई, ये डिस्प्लेसमेंट आ गई। हमने क्या फाइंड किया था, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया +5 मीटर। अब किसी ने पूछा कि डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब हम किसी ने डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस तो टोटल लेंथ होता है, तो टोटल मतलब ये पूरा सब ऐड ऑन कर दोगे, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ये सब्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं मिटा दे थोड़ा सा, अगर ये डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया, ठीक है, अगर किसी ने मुझे डिस्टेंस निकालने के लिए कहा कि सर बताओ कि इसका डिस्टेंस कितना है, तो मैं क्या कर दूंगा, A1 प्लस A2 प्लस A3, इट विल बी 10 प्लस 20 प्लस 15, तो टोटल हो जाएगा 45 मीटर। मतलब डिस्प्लेसमेंट इसका आया 5 मीटर और डिस्टेंस कितना आया 45 मीटर। डिस्प्लेसमेंट में हम एडिशन, एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पार्ट रहेगा इट विल बी पॉजिटिव, तो प्लस करेंगे। एक्स एक्सिस के नीचे मतलब टाइम एक्सिस के नीचे रहेगा उसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। किस केस में, डिस्प्लेसमेंट के केस में। पर अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो सभी एरिया को हम प्लस कर देंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3। ये चीजें क्लियर है, ओके, यहां तक चीजें क्लियर है। ओके, तो जो बाकी के पार्ट बचे हैं, मतलब इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात होगी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। एक्सेलरेशन हम आगे देखते हैं, चीजें क्लियर है, ओके, थैंक यू।